अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों का कहना था कि थोड़े काले कॉल शेयर किए जाएं और ये भी बेसिकली आप ही लोगों का मशवरा है कि उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना। तो चंद काले कॉल में आपके साथ 5-6 मिनट मेरा ख्याल या शायद इससे भी कम। जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। अब इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी बेसिकली एक ऐसे दरिया की मानंद है कि जब आप उसका फ़हम हासिल करने के लिए, उसकी जानकारी के लिए उस दरिया में उतरोगे तो जैसे जैसे आपका कद बढ़ता जाएगा, मैं ज़हनी कद की बात कर रहा हूँ, वैसे वैसे उस दरिया की गहराई बढ़ती जाएगी। इसलिए ये कहा है कि जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। मतलब इसका ये है कि हम कुछ भी नहीं जानते। मेरे जब सारे बाल उड़ जाएंगे तो मुमकिन है तब मुझे पता चले कि गंजेपन के बाद पता चले कि जो मेरे सर के ऊपर निशान है यही तो बर्थमार्क है, पैदाइशी निशान जो। तो इसलिए ये जानना कुछ नहीं। आगे मैं एक और काला कॉल है कि इससे आगे कि जिससे अपना ब्लड ग्रुप जानने के लिए भी किसी का ताउन दरकार हो, वो काबिल नहीं, काबिल रहम होता है। यानी मैं अगर जानना चाह रहा हूँ कि जी मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ये ए है, बी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, व्हाटएवर, आई डोंट नो, या ओ है, तो मैं तो उल्टा भी लटक जाऊँ तो मुझे सारी ज़िंदगी पता नहीं चलेगा। मुझे किसी लैब से रब्ता करना होगा। अगर वो घर पे आ जाने, जैसे आजकल हमारे मोस्टली जो अच्छी लैब्स हैं, वो घर पे आके ब्लड का सैंपल लेगा, वो फिर वो लैब जाएगा, फिर वो क्या करेगा, वो कौन सा प्रोसेस होगा, फिर वो मुझे बताएगा कि जनाब ये है आपके ब्लड का ग्रुप। तो मेरी कमाईगी और जहालत कह लें, आप बेबसी कह लें, मेरी हुदूद कह लें कि मैं तो अपने ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं जानता। मेरा कोलेस्ट्रॉल कहाँ है, वो छोटी छोटी बातें, मेरे दिल की धड़कन की क्या कैफियत है, ये तो मुझे कोई लैब बताएगी। मेरे किडनीज कैसे बिहेव कर रहे हैं, मेरे लिवर की सूरत हाल क्या है, तो लिपिड प्रोफाइल वगैरह ये वो। सो इंसान कुछ भी नहीं जानता। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया था कि जो जानता है, जो कहता है मैं जानता हूँ, उसे बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। बुनियादी बात, हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। मैं हंसता हूँ जब लोग कहते हैं ना कि बड़ी दुनिया देखी है। हाँ, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ तो मेरे भी शायद बेशुमार हों, पर कैसे? मैं तो सच्ची बात है, मैं दोस्तों से अक्सर मेरी बहस होती है तो मैं कहता हूँ मैं तो लाहौर नहीं जानता भाई, मेरी उम्र गुजर गई है। आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड बॉय जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया ऑनर्स में पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, तब से अब तक यहीं हूँ। एक ज़माने में, अब तो खैर सालों बीत गए तो मैं निकलता नहीं हूँ बाहर, लेकिन एक बहुत बड़ी आवारागर्दी भी की। लेकिन लाहौर मैं नहीं जानता, लाहौर को, अंदरून शहर की दुनिया क्या है, जब तक वहाँ 2, 4, 5 साल आप रहोगे नहीं पता लगेगा। तो ये कहना मैं दुनिया देख नहीं, आप दुनिया में से यूँ गुज़र गए जैसे हवा का झोंका गुज़रता है। बस एक फील सी होती है कि अच्छा मैंने ये भी देखा है यार, मैं यहाँ से गुज़रा हूँ, बस इससे ज़्यादा इंसान कुछ नहीं जानता। अच्छा, अब एक और काला कॉल है कि जहाँ मोहब्बत, मेहनत और महारत यकजा हो जाए वहाँ मुझसे जन्म लेते हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली हम बुर्जुल अरब तो बना रहे हैं, मुसलमानों को पता नहीं क्या नज़र खा गई किसी की
ये तीन चीज़ें इकट्ठी नहीं होती। इसमें ऑर्डर आप अपनी मर्ज़ी का कर लें। मैंने लिखा है कि मोहब्बत, मेहनत और महारत। आप मेहनत को नंबर 1 पे ले आए, बात एक ही है, आप महारत को नंबर 1 पे। ये तीन चीज़ें जहाँ आएंगी ना, जहाँ पागलपन आएगा, जहाँ सपुर्दगी आएगी, जहाँ आप अपना आप दे दोगे, इसे कहते हैं, हिंदुओं में है ये, उनकी विजडम है एक, कृत विद्या। मैंने सुना है किसी से, कृत विद्या क्या है? जब आप कोई काम सीखना शुरू करते हैं तो काम आगे आगे होता है, आप उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं, सर झुका के, हाथ बांध के, काम के पीछे। फिर एक स्टेज आती है कि ये आपका काम है और चलते चलते आप और आपका काम, ये दोनों बराबर। फिर कुछ सफ़र है जो आप बराबर तय करते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि आप आगे होते हैं और काम आपके पीछे पीछे चल रहा होता है। ये वो लेवल है जहाँ मुझ से जन्म लेते हैं। हमारे यहाँ तो वर्क एथिक्स ही कोई नहीं है, ना कोई पंक्चुअलिटी है, ना आप। बहुत कम लोग मेरी ज़िंदगी में आए, बूढ़े हो गए हम, बहुत कम, बहुत ही कम, हर शोबे में बहुत ही कम, आटे में नमक से भी कम, जिन्होंने जुनून के, मोहब्बत के, अकीदत के साथ, फ़ख्र के साथ अपना काम किया और अपने काम के साथ कभी चीटिंग नहीं की। जो आदमी अपने काम के साथ, वो भले टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सहाफ़ी है, राइटर है, प्लेयर है, जो भी है, जो अपने काम के साथ फ्लर्ट करेगा, उसका काम भी उसके साथ फ्लर्ट करेगा। ख़त्म ही। अच्छा, आगे है कि मोहब्बत का बार्टर दुनिया की कदीम तरीन तिजारत है। एक ज़माने में करेंसी नहीं होती थी, तो मैंने जी आपको चने दे दिए, आपने मुझे कपड़ा दे दिया, इस तरह बार्टर, माल के बदले माल टाइप चीज़, उसको बार्टर सिस्टम, वो तो ख़त्म हो गया, करेंसी आ गई। अब तो खैर प्लास्टिक करेंसी, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और हमें तो बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न चीज़ें हैं, सच्ची बात मुझे तो उनकी कोई अक्ल फहम नहीं है, लेकिन बार्टर उस तरह का, माल के बदले माल वाला तो काम ख़त्म हो गया। लेकिन एक शोबे में ख़त्म नहीं हुआ, मोहब्बत का बार्टर। इज़्ज़त, मोहब्बत, ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ पहलू हैं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी इज़्ज़त भी करते हैं। इसमें होता क्या है, ये अगेन ये एक तरफा नहीं, मोहब्बत के एवज़ मोहब्बत, माल के बदले माल वाला, ये पता नहीं मैं ठीक से समझा सकाऊं, बता सकाऊं या नहीं। अच्छा, एक बात ही मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, बहुत खूबसूरत। कहीं और झुकने से पहले अपने घुटनों पे झुक जाओ। मतलब क्या है कि अगर तुम अपने घुटनों पे झुकोगे तो इसका मतलब है आप अपने खालिक के सामने, अपने रब के सामने झुक रहे हो। और अगर सही मानों में उसके सामने झुक जाओगे तो किसी और के आगे झुकने की नौबत नहीं आएगी। अपना तो तजर्बा है। एक कभी सवानें लिखी है, कुछ उसके कुछ चैप्टर्स आपके साथ शेयर किए, तो ज़िंदगी में मैं दयानतदारी से आपको बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई समझौता है ही नहीं। मैंने उस काम में हाथ नहीं डाला जहाँ मैंने वो उस पर स्टैंड भी नहीं लिया, जहाँ मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं था, और अगर था फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर पहाड़ों को हिलाने की ख्वाहिश है, इससे अगला काला कौल, पहाड़ों को हिलाने की ख्वाहिश है तो पत्थरों से खेलना सीखो, क्योंकि पत्थरों से खेलोगे तो पहाड़ों को हिलाने की तरबियत मिलेगी। एक प्रोसेस है। मैंने शायद पहले भी कहा था कि जो चौक है वो मार्बल बनता है, कोयला है सदियों मार खाता है, फिर वो हीरा बनता है। रातों रात कुछ नहीं होता। अच्छा, सूरज बल्ब की तरह यकदम रोशन नहीं हो जाता। तो बत्ती जलाई ना, कमरा अंधेरा है, बत्ती जलाई, यकदम रोशनी। कारखाना है कुदरत में, यकदम यूं कुछ नहीं होता। सूरज ग्रेजुअली गुरूब और तलू उसका जो है ना, मतलब ये कि हम जैसी कौमें, हम जैसे लोग ये बहुत जल्दबाज होते हैं, बहुत जल्दबाज, जिसके लिए मेरा वो फेवरेट एक्सप्रेशन ये है कि भाई इधरों पाओ तो उधरों काट लो। ये नहीं होता ज़िंदगी में।
अच्छा, सो ये अच्छा, एक और काला कौल है कि दौलत और सखावत बदतरीन सौकने हैं। अब इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और आज का आखिरी आप काला कौल, आज की तारीख़ का, अल्लाह आपको और आपके सदके मुझे भी से ज़िंदगी दे, वो है कि ख़ुद से मोहब्बत करने वाले का कोई रकीब नहीं होता, चूँकि ही इज़ द ओनली वन हू इज़ इन लव विद हिमसेल्फ। मैं अगर अपने इश्क में मुब्तला हो जाऊँ तो मेरा रकीब ज़ाहिर है, मेरा तो कोई रकीब नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।